हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, हम 10वां का बैच स्टार्ट किए थे। इसमें हम शुरुआत किए थे प्रश्नावली। चलिए देखिए, प्रश्नावली 8.1 के स्टार्ट किए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगला से चौथा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, चौथा क्वेश्चन कहता है कि यदि, लिखिए, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान क्या होगा। ये देखिए इंसर्ट ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन मिला है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन और सेक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं, आराम से समझिएगा। चलिए देखिए, इसको करते हैं हल। तो ले लेते हैं अगला पेज। ठीक है, क्वेश्चन था मेरा, ये देखिए क्वेश्चन था मेरा 4 नंबर। क्वेश्चन था 15 cot a बराबर 8, मान निकालना था। साइन ए बराबर 8 और सेक ए का मान निकालना था। ठीक है, अब देखिए, अब ये 15, अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि 15 cot a बराबर 8 दिया, इसका मतलब क्या हो, जो पहले देखना है। ठीक है, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो देखिए इसको हल करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। तो ये 15 cot a बराबर 8 दिया हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो cot है उसका मान निकालेंगे। ठीक है, cot a का इसका मान निकालेंगे। तो cot a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में दी जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 8 बटा 15, ये क्या निकल गया, cot a का मान निकल गया। अब cot a बराबर 8 बटा 15, इसका अर्थ किया हुआ है, इसका फार्मूला इसका लिख लेंगे। cot थीटा का फार्मूला होता है आधार बाई लंब होता है। ठीक है, आधार बाई लंब। तो इसको कहने का अर्थ हुआ कि जो ये लंब दिया हुआ है कितना है, 15 है, और आधार दिया हुआ कितना, 8 है। ठीक है, आधार का मान कितना हो गया, 8 हो गया, लंब कितना हो गया, 15 हो गया। अब ये क्या करेंगे, त्रिभुज हम लेंगे। ठीक है, ये मेरा त्रिभुज हो गया। तो ए बी और सी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए आधार का अंत हम मान लेते हैं थीटा, इस ए बोला है तो थीटा में इसको ले लेते हैं। ठीक, तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, देखिए थीटा के सामने ए आएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब मेरा कितना ले, 15, तो 15 हो जाएगा। और आधार मेरा, आधार ये हुए 8। अब हमको कर्ण निकालना है। ठीक है, तो कर्ण पहले निकालेंगे, जो फार्मूला बताए थे, कर्ण के स्क्वायर बराबर, लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ठीक है, मान रख देंगे, तो ये निकालना है, तो इसको रहने देते हैं। लंब कितना है, तो लंब 15 दे हैं, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस आधार कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 15 के स्क्वायर करेंगे तो 15 गुने 15 कर लेंगे। ठीक है, तो 25 बाकी में 2 हो गया, 5 2 7 और ये 15 जोड़ लेते हैं, 225 हो जाते हैं। हम लिखेंगे कितना, 225 प्लस 88 64। अब इसको करेंगे ऐड, तो 5 4 कितना 9 हो जाएगा, 8 और 2 यानी हो गया कितना, इस कर्ण का मान मेरा आ गया, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ कर्ण का स्क्वायर और ये भी कर्ण का स्क्वायर। हमको मान निकालना है कर्ण का, तो कर्ण बराबर इधर जाए तो क्या है, रूट में 289। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा 17। तो मेरा निकला कितना, 17 कर्ण आ गया। ठीक है, अब कर्ण आया 17, तो यहाँ पे ले दी कितना, 17। ठीक है, अब देखिए, अब सब चीज पता है, आधार भी पता हो गया, आधार भी पता हो गया 8 है,
और लंब भी हमको पता हो गया, कर्ण भी पता हो गया। अब जो जो बोला है उसका मान निकाल देंगे। साइन थीटा, तो साइन ए का मान पूछा है, सेक ए का मान पूछा है, ठीक है। तो साइन ए लिखेंगे, साइन ए बराबर, यहाँ लिख देंगे प्रश्न से, ठीक है। तो साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे लंब, थीटा के सामने लंब कितना है 15, और बटा कर्ण कितना आ गया 17, तो ये 15/17, ये मेरा आंसर हो गया पहला का, ठीक है। दूसरा का सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण इसमें देखें कितना है, कर्ण मेरा हो गया 17 और आधार हो गया कितना 8, यही मेरा आंसर हो गया। तो ये दोनों मेरा आंसर हो गया। चलिए देखिए, साइन ए पूछा था, सेक ए पूछा था, ठीक है। अब इसको मेरा क्वेश्चन था कि 15 कोटे बराबर 8 है, ठीक है। तो इसको लिखने का अर्थ क्या होगा, 15 कोटे बराबर 8 लिखा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉट के पहले मान निकालेंगे, ठीक है। तो कॉट ए बराबर हो गया 8/15, ये देखिए यहाँ पे क्या है, गुना में है, तो इधर बराबर के उस साइड में जाता है, तो इस तरह रहता है भागा में, ठीक है। तो अब कॉट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार वाई लंब होता है। तो अब इसका लिखने का अर्थ हुआ कि 8 कितना है, आधार है, ठीक है, और लंब की मेरा कितना है 15 है, ठीक। अब इसको यहाँ पे दे दिए और हमको निकालना है क्या, कर्ण, तो कर्ण हम इसको इस फॉर्मूला से कर्ण निकाल देंगे, ठीक है। तो मेरा 17 आ गया। अब जो बोला है साइन ए का मान बोला है, सेक ए का मान निकल गया। चलिए इसको कीजिए आप लोग नोट। चलिए हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन ये क्या बोला है कि सेक थीटा बराबर, इसमें सेक थीटा बराबर दिया हुआ, ये सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर दिले है 13/12। तो सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान निकालें, सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान निकालें, मान निकालें, ठीक है। अब देखिए सभी मतलब कि साइन टाइन कॉट जितना है सभी को निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं हम हल। देखिए ध्यान से, यह क्वेश्चन मेरा है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ, तो इसका हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे। सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्न वाई आधार होता है, ठीक है, कर्न वाई आधार। अब हम क्या करेंगे, फिगर पढ़ लेंगे, ठीक है। अब फिगर हम इसको लेंगे, चलिए ये हो गया ए मेरा, बी और सी, हम थीटा ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसके सामने वाले ए लंब हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये मेरा आधार हो जाएगा और ये मेरा कर्ण हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें कर्ण का मान कितना 13, तो ये मेरा 13 हो गया, ठीक है। आधार कितना ले लें 12, तब 12। अब हमको लंब निकालना है, तो लंब निकालेंगे तो फॉर्मूला वही है कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर है, ठीक है। अब कर्ण हमको कितना ले 13, तो यहाँ पे रख देंगे 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है, लंब का मान निकालना है, तो ये लंब छोड़ देते हैं, और आधार मेरा दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर है, 13 × 13 करते हैं 169 हो जाएगा। ये हमको निकालना है, तो इसको रहने देते हैं और इसको करते हैं 144। अब इसको ये साइड ले जाते हैं, तो 169 - 144 बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर, ठीक है। इसको हटा दें 25 हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर। हमको निकालना है लंब, तो इसको रूट में चढ़ा देंगे 25 लंब हो गया, ठीक है। तो इसका बराबर 5 बराबर लंब आ गया। लंब का मान कितना बराबर हो गया 5, यहाँ पे लिख देंगे कितना
5। ठीक है, ये मेरा 5 आ गया। अब सब चीज निकल गई है, लंब भी हो गया मेरा, आधार भी हो गया और कर्ण भी हो गया, तीनों निकल गया। अब पूछा है सभी त्रिकोणीय फलन, तो पहला की शुरुआत करते हैं। पहला सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। हो गया, लंब बटा कर्ण। अब इसको मैं देके खाली मान मान रख देना है, लंब कितना है 5, तो 5 हो जाएगा, बटा कर्ण 13 है, 13, ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, साइन कॉस का, कॉस थीटा बराबर, तो होता है आधार वाई कर्ण। ठीक है, तो आधार देखते हैं कितना है, आधार 12 है, बटा करने कितना है 13 है, तो 12 बटा 13 ये आंसर हो गया। ठीक है, और तीसरा में चलिए, tan थीटा का मान बोला है, तो tan थीटा बराबर कौन होता है, लंब बटा आधार। देखिए लंब कितना है, तो लंब दिले है 5, आधार दिले है 12, 5 बटा 12 हो गया। ठीक है, अब पता चलिए कॉट, कॉट थीटा, तो कॉट इसका उल्टा होता है, तो ये उल्टा कर दिया 5 बटा 12, ये आंसर हो जाएगा। और अब बच गया सेक तो नहीं करेंगे, कौशिक का बच गया, सेक तो दिया हुआ है, कौशिक तो साइन को उल्टा होता है, तो ये फॉर्मूला ये 13 बटा 5 ये आंसर। ठीक है, अब इसको समझो बढ़िया से कि सेक थीटा बराबर हमको दिया हुआ है 13 बटा 12। अब बोला सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान निकालें, मतलब कहने का अर्थ इसका हुआ है कि साइन का भी मान निकालना है, कॉस का भी निकालना है, टेन का भी निकालना है, कॉट का निकालना है, कौशिक का निकालना है, सेक को तो दिया हूँ। टोटल त्रिकोणमितीय फलन कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, जिसमें से एक सेक का मान दिया हुआ है, बाकी जो बच गया 5 सभी को निकालना है। ठीक है, और सभी को निकालने के लिए हमको क्या क्या जरूरत है, तो लंब चाहिए, कर्ण चाहिए और आधार चाहिए, जिसमें से सेक में 2 दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और कुछ दिया है, आधार दिया हुआ है, हमको निकालना था लंब। तो लंब हम ये फॉर्मूला से देखिए, यहाँ से इससे हम लंब निकाल लिए। ठीक है, तो लंब का मान मेरा निकला कितना, 5। ठीक है, तो 5 लंब की जगह पे रख दिए, और बाकी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट और कॉसेक सभी को फॉर्मूला लिख के इसका मान वहां पर रख दिए, तो ये मेरा निकल गया इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, देख लो। ठीक है, चलिए हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। चलिए, एक 6 नंबर थ्योरम है, इसको हम बाद में समझाएंगे। अब हम शुरुआत करते हैं 7 नंबर का। ठीक है, 7 नंबर, चलिए 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन कहता है यदि कॉट थीटा बराबर, इसको कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू में है 1 माइनस साइन थीटा बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, इतना बराबर 8, तो इसका मान क्या होगा, तो ये हमको मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए, और एक क्वेश्चन और, इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, देखिए इसको हम 2 नियम से बनाएंगे। ठीक है, तो नियम हम चलते हैं फर्स्ट, पहला से नियम फर्स्ट चलते हैं। ठीक है, नियम 1 से चलते हैं। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है कि पहले देखना है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है आधार और वटा लंब होता है। इसको कहने का अर्थ हुआ कि आधार कितना है 7 है, और लंब कितना दिया है 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम लेते हैं जो पहले से पा रहे हैं, उस तरह से हम त्रिभुज ले लिए। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, थीटा इसको हम लेते हैं, तो थीटा के सामने लंब हो गया, तो लंब दिले कितना 8, आधार दिले 7, हमको ये निकालना है, कर निकालना है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर हो गया। अब देखिए कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर इधर देते हैं,
ठीक है। लंब का मान कितना दे रहे हैं 8, तो 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर 88 64 49। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ते हैं तो 9 13 10 11 113 आ जाएगा। अब कर्ण निकालना था, कर्ण बराबर रूट ओवर 113, 113 का वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट ओवर 113 आ गया मेरा। ठीक है, निकलेगा कर्ण। अब देखिए, इसको बनाने के लिए एक फार्मूला, बेसिक फार्मूला पहले, या तो सबसे पहले इन दो नियम से बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ फार्मूला है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक बार फिर से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में हो, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, इतना ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे, अब हम करते हैं इसको हल। ठीक है, तो चलते हैं आगे प्रश्न से। चलिए, अब मेरा था एक त्रिभुज था, इसमें जो जो था पहले लिख लेते हैं, ए बी और सी, ये थीटा था। इसका मान था कितना मिला था, इसका मान आया था रूट 113 आया था, ये 8 था, ये 7 था, ये था। एक मिनट देख लेते हैं, 7 8 13, ठीक है। चलिए, ये मान था। अब हमको, अब चलना है कहाँ से, प्रश्न से। चलिए प्रश्न से, क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बटा में था 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, इसको हम लेते हैं ए, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी, इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी, इसको ए, इसको बी, इसको ए और इसको बी। अब देखिए ऊपर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ रहा है, इसका फॉर्मूला होता है, अभी बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, नीचे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्क्वायर माइनस बी मतलब साइन के स्क्वायर हो गया, और बटा नीचे भी वही करेंगे, ए के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको इस तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक फॉर्मूला लिखाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसको जगह पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया कोई दिक्कत। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये फार्मूला प्रयोग है। अब टोटल के ये लिखाए थे कॉस थीटा बराबर फार्मूला लिखाए थे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, याद है। अब उसी को यहाँ पर देंगे, तो स्क्वायर में है तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा कर देंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कॉट थीटा का सिर्फ मान निकाल देना है। तो क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था, कॉट थीटा बराबर 7/8, ये दिया था ना। अब देखिए 7/8 के यहाँ पे क्या रख देंगे, इसका सिर्फ मान रख देंगे। ठीक है, अब 7 49 और 88 64 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत।
हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा पहला नियम था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सिर्फ हम फार्मूला यूज किए हैं, 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ है, और बटा में 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ है, ठीक है। अब इसको हम करके a+b इंटू a-b के रूप में है। इसका फॉर्मूला होता है a² - b², ठीक है। तो a² का मतलब होगा 1² - sin² थीटा, नीचे भी 1² - cos² थीटा, और 1 - sin² बटा 1 - cos²। एक फॉर्मूला लिखाए थे कि sin² प्लस में cos² 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको हम निकालें cos² बराबर, तो 1 - sin², इसको फॉर्मूला पे लाने के लिए सिर्फ किए, तो 1 - sin² की जगह पे cos² रख दिए, ठीक है। और फिर अगर इसको ऊपर करते हैं तो 1 - cos² के बाद sin² हो जाएगा, तो यहाँ sin² रख दिए। अब दोनों का एक फॉर्मूला बताए थे cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर cos बाई sin होता है, तो ये स्क्वायर में है तो भी स्क्वायर में कर दिए, तो ये cot² थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो cot थीटा का मान दिया हुआ था, प्रश्न में दिया था 7/8 है, 7/8 के स्क्वायर कर दिए, इतना मिलेगा। ये मेरा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न भी इसी के इर्द गिर्द था। देखिए दूसरा प्रश्न में बोला था, इसी में cot² थीटा का मान पूछा था, तो सेम ही हो जाएगा, cot थीटा यानी 7/8 के होल स्क्वायर कर देंगे, तो 49 और 8 64, ये आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये पहला नियम है, ठीक। दूसरा नियम में हमको क्या करना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल कर सिर्फ वहां पे रख देना है। चलिए उसे भी करके दिखाते हैं, चलिए चलते हैं। अब इसी का हम दूसरा नियम लेते हैं, दो, रूल नंबर 2। चलिए नियम लेते हैं 2, नियम मेरा 2, ठीक है। एक मिनट, देखो
चलिए देखिए, नियम 2 हम देख रहे थे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको भी त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए, 1 मिनट। तो चलिए त्रिभुज ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए था, बी और सी था, इसको हम थीटा लिए थे। यहाँ पे 8 था, ये 7 था, इसका मान आया था √113 आया था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, बोला था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो वटा में था 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये था ना। तो देखो, सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा का यहाँ पे मान निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा अपना होता है लंब बटा कर्न। तो लंब लंब देखिए, थीटा का समय लंब 8 है, और वाई कर्न है √113, ठीक है। दूसरा हमको कॉस का मान निकाल लेना है। कॉस का आधार वाई कर्न होता है, ठीक है। आधार दिले कितना है 7 बटा √113। अब यही मान यहाँ पे रख देना, ठीक है। देखिए 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है 8 बटा √113, ठीक है, इंटू, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा का मान 8 बटा √113 हो गया, और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा का मान 7 बटा √113, ठीक है, इंटू 1 माइनस 7 बटा √13, ठीक है। अब देखिए, या तो एलसीएम लेके इसको कर सकते हैं, ये तो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, टोटल के बी इसको मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें। तो फार्मूला देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में हो गया, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा √113 के होल स्क्वायर हो गया, और बटा में 1 और माइनस 7 बटा √113 के होल स्क्वायर हो गया। अब इसको कर लेते हैं, इसको हल, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 8 64 हो जाएगा, नीचे से ई से रूट हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 113, और बटा में 1 माइनस 7 बटा 749 हो जाएगा, सॉरी 7 में 1 मिनट, 749 हो जाएगा, और बटा में 113 हो गया। अब देखिए, इसके नीचे एक छिपल है, इसके नीचे एक छिपल है, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में कितना हो जाएगा 113, फिर यहाँ 113 माइनस 64 हो जाएगा, और बटा, ये सबसे बड़ा लाइन है, बटा। तो देखिए, इसको एलसीएम लेते हैं तो कितना है पे नीचे भी
113 आ जाएगा, और 113 माइनस कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। अब देखिए, एक मिनट, अब देखिए ये इसी से कट जाएगा, ठीक है, तो बराबर में इसको घटा लेंगे, तो 113 में से अगर हम 64 घटाते हैं तो बच जाएगा मेरा 49, तो 49 नीचे में इसको घटाते हैं तो बच जाएगा 64। देखिए सेम टू सेम आया, हो गया। तो कुछ नहीं कि खाली मान, इसका साइन का मान निकाल कर यहाँ पे रख दिए, कॉस का मान निकाल कर यहाँ पे रख दिए, ठीक है। फिर देखिए ए प्लस बी के रूप में है, ए माइनस बी के रूप में है, तो उसको हम सजा दिए, ठीक है। फिर उसको एलसीएम लेके इधर हल कर दिए, ठीक। तो आ गया मेरा। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट अगला वीडियो में देखते हैं।